जहां एक और पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात की है, वहीं लॉकडाउन के चलते पूरे देश में कई लोगों के रोजगार चले गए। उत्तराखंड में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार रोजगार लेकर आएगी कहां से। हालांकि कुछ ऐसे भी किसान हैं जो आगे आकर सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि रोजगार सिर्फ बड़े उद्योग धंधों में ही नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की खेती को आगे बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा रोजगार है, खास करके तब जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिससे अच्छी इनकम भी होती है। इसी क्रम में बात समाधान की विशेष कार्यक्रम में लाइव 24 से पंकज पांडे की विशेष रिपोर्ट। जहां देशों दुनिया में लॉकडाउन के बाद सारे अप्रवासी लोग अब अपने अपने राज्यों को, अपने अपने घरों को वापस लौटने के लिए मजबूर हुए, अपने अपने घरों, अपने देश को, अपने राज्य के लिए लौट गए हैं, वहीं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अब खड़ी है। वह है उनका रोजगार, उनका पेट भरना, उनका घर चलाना। उसी सिलसिले में हम आज मुलाकात करते हैं बात समाधान की में नरेंद्र मेहरा जी से, जो जैविक खेती करके आज आगे बढ़े हुए हैं, औरों को भी अपने साथ आगे लेके चल रहे हैं। इनके साथ 8,000 ऐसे किसान भाई जुड़े हुए हैं जो अपनी समस्याओं को इनके द्वारा आज आदान प्रदान करके, विचार करके और अपनी अपनी खेती को आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने भी इनके से कई बार सहयोग लिया है और कई कार्य किए हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र मेहरा जी। नमस्कार। मैं आपके चैनल के साथ साथ उन सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा कि जो इस चैनल को देखते हैं। आज हमारे बीच में जो हमारे भाई लोग जो उत्तराखंड से बाहर दूसरी जगहों में अपने रोजगार कर रहे थे और आज हमारे उत्तराखंड में वापस आ गए हैं, उन सभी का स्वागत है इस उद्देश्य के साथ कि वो यहाँ लौटने के बाद यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था को, हमारे बागान या हम अन्य जो कृषि रिलेटेड यहाँ पर उद्योग हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, उनमें अपना सहयोग प्रदान कर एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को और विभागों को बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। उन युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा, उनको आर्थिक मदद देनी होगी और तब यह सब कुछ संभव होगा। और जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की हुआ करती थी, आज हमें लगता है कि अगर हमारे लोग हमारे बीच में आकर अच्छा करेंगे तो हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जमीन जो सालों से ही खेती के उपयोग में थी, उसको सरकार ने उद्योगों में लगाकर इतना नुकसान झेला है, जिसमें हजारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब जब हमारी कृषि योग्य भूमि का इंडस्ट्रीज में परिवर्तन हुआ तो उसका कहीं ना कहीं खमियाजा हमने अपनी एक बहुत बड़ी उपजाऊ ज़मीन को खोया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी एक भी इंच ज़मीन उद्योग में जाए, कृषि योग्य भूमि में कृषि करने के लिए बची रहनी चाहिए। हमने इससे पहले भी पंतनगर विश्वविद्यालय की बेशकीमती ज़मीनों को शिटकुल में बदलते हुए देखा है और जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं। आज कई कंपनियां वहां से भाग चुकी हैं, जा चुकी हैं और हमने उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके यहाँ की अपनी एक उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद किया। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कृषि योग्य भूमि अगर नहीं बचेगी तो आने वाले समय में बहुत संकट पैदा हो जाएगा इस देश के लिए और ये बची रहनी चाहिए। और अगर इसका उपयोग भी होता है तो कृषि के संबंधित कार्यों के लिए ही इसका उपयोग होना चाहिए। केंद्र सरकार को कि वो किसानों के लिए क्या क्या उपयोग की चीज़ें करें। देखिए, केंद्र सरकार की तो मैं बात करूंगा, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक सोच किसानों के प्रति है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने किसानों के बारे में इतनी अच्छी सोच रखी कि वहां से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब जब वहां से बजट हमारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो फिर राज्य सरकार का जिम्मा हो जाता है कि उसको किस तरीके से करना है। अगर हमारी राज्य की सरकारें हों या उस डिपार्टमेंट के कृषि विभाग के अधिकारी हों, अगर वो उनका सीधा या सही क्रियान्वयन न करके, अपने किसानों को न पहचानते हुए उसका सही क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे तो इसका खामियाजा लास्ट में किसान को ही होगा। मैं तो मानता हूं कि किसानों को जिस तरीके से आज किसान रात और दिन मेहनत करने के बाद जितना काम कर रहे हैं उसका उनको कहीं भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अब 2022 बहुत नज़दीक आने वाला है। मोदी जी का सपना है कि किसान की आय को 2022 तक दुगना करना है, लेकिन उस दुगने करने के लिए मेरे को नहीं लगता कि कैसे दुगना होगा। लेकिन उन्होंने वहाँ से बहुत ऐसी स्कीम चला दी है। देखिए, अभी नील क्रांति के मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं और गांव में कृषि संबंधित उद्योग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ से बजट आ रहे हैं और जैविक खेती के लिए बहुत ज़बरदस्त बजट केंद्र सरकार राज्यों के लिए भेज रहा है। और उसके बाद भी अगर हमारा जैविक किसान बहुत परेशान है, उसके उत्पाद मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, और तो इस तरीके से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है।
और जो हमारे नौकरशाह हैं या हमारे डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए किसान को जिंदा रखना। भाई उसी किसान की बदौलत तो वो उनका भी जो जहाँ भी वो स्थापित है किसान की बदौलत है, उन्हें सोचना होगा। अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम आ जाएंगे। अगर किसानों के बारे में सरकार या फिर वो डिपार्टमेंट के लोग गलत करते हैं तो सरकार को देखना चाहिए ऐसे अधिकारियों के प्रति उनका क्या चल रहा है। ये थे हमारे साथ नरेंद्र मेहरा जी, जो जैविक किसान हैं गोलापार चोर हल्द्वानी में, और इन्होंने बताया कि सरकार कुछ ऐसे क्रियाकलाप करे, ऐसे योजनाएं लेकर आए कि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको खेती के माध्यम से ही, खेती के द्वारा ही कुछ कार्य करने का मौका मिल सके। लाइव 24 पंकज पांडे, हल्द्वानी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।